हम हमारे जीवन के लिए बहुत सारे लक्ष्य रखे हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाए हैं, लेकिन वास्तव में क्या मैं मेरे जीवन के लिए योजना बना सकता हूं? क्या मैं अपने जीवन के लिए लक्ष्य बना सकता हूं? शायद नहीं, क्योंकि यह जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया है और जिसने बनाया उन्हीं को ही अधिकार है ये निर्धारित करने का कि इस व्यक्ति को या इस चीज को क्या करना चाहिए। तो उसी प्रकार वास्तव में ईश्वर ही निर्धारित कर सकते हैं। तो हमारे लिए ईश्वर की योजना, इच्छा क्या है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। यही ईश्वर की योजना है, यही ईश्वर की इच्छा है कि हम सभी उनके ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित हो जाएं, हम सभी उनके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं। ये कार्य वास्तव में ईश्वर करते हैं, लेकिन पवित्र रोजरी विंदी और ईश्वर के इस लक्ष्य का क्या लेना देना है? वास्तव में ये कार्य स्वयं ईश्वर करते हैं। इसका मूल कार्य जो होता है वो वास्तव में संस्कारों के द्वारा होता है, जहां ईश्वर अपने संस्कारों के माध्यम से हमें अपने पुत्र के रूप में हमें परिवर्तित कर दे रहे हैं। हमारा रूपांतरण किया जा रहा है, बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक रूप से। इनके बारे में यदि आपको जानकारी ज्यादा चाहिए, हमारे चैनल में संस्कारों के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। लेकिन पवित्र रोजरी विंदी और प्रभु यीशु के प्रतिरूप में बनाए जाने में क्या संबंध है? संस्कारों में हम देखते हैं कि हम मूल रूप में प्रभु यीशु के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मनोभाव है उसको ईश्वर बदलते नहीं है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। वो स्वतंत्रता ईश्वर हमें दिए हैं, तो उसी के लिए वे हमें पवित्र बाइबल दिए हैं, और विशेष रूप से मां मरियम के द्वारा ईश्वर हमें पवित्र रोजरी विंदी दिए हैं, क्योंकि इनमें हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर हम मनन करते हैं। तो हम इन घटनाओं पर, इन रहस्यों पर जब मनन करते हैं, हम पूर्ण रूप से उन रहस्यों में प्रवेश करके हम वहां देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। और हम सीखते कैसे हैं? हम कॉपी करते हैं। अब बच्चों को ध्यान से देखिएगा, बच्चे माता पिता के समान बनने की कोशिश करते हैं। उनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, खाने का जो तरीका, सब कुछ बच्चे अपने माता पिता या उनके परिवार के कोई विशेष व्यक्ति को देखकर वे कॉपी करते हैं या सुनकर कॉपी करते हैं। उनके समान बोलने की कोशिश करते हैं, उनके कपड़ा को ले आकर पहनकर उनके समान दिखने की कोशिश करते हैं, यानी हम कॉपी करते हैं। तो पवित्र रोजरी विंदी में प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को, उनके जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों को हमारी आंखों के सामने ले आकर उनमें प्रवेश करके हम वहां यीशु को जीते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु कैसे जिए, तो मैं उनके प्रतिरूप में बनाया जा रहा हूं, तो मुझे उनके मानसिकता को, उनके मनोभाव को अपनाना है, तो मुझे उनको देखना है, उनकी सुनना है, तो मैं उनके समान बनने की कोशिश करूंगा। तो इसमें पवित्र रोजरी विंदी एक अहम भूमिका निभाती है। इसलिए निसा का संत ग्रेगरी ये कहते हैं कि हम वास्तव में एक आर्टिस्ट हैं। किस चीज के आर्टिस्ट हैं? किस चीज के कलाकार हैं? हम चित्र बनाने के एक आर्टिस्ट हैं, एक पेंटर हैं। हमारी आत्मा एक ब्लैंक कैनवास के समान है। कैनवास मतलब जिसमें पेंटिंग किया जाता है। तो संत ग्रेगरी कहते हैं कि वो कैनवास वास्तव में मेरी आत्मा है। तो इस आत्मा रूपी कैनवास में मैं पेंटिंग कर रहा हूं, चित्र बना रहा हूं। किसका? प्रभु यीशु का। तो विशेष रूप में पवित्र रोजरी विंदी में प्रभु यीशु के जीवन को, उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का चित्र जो मैं मेरी आंखों के सामने रखा हूं, एक दृश्य में रखकर उस पर मनन कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है? उन्हें मुझे कॉपी करनी है, अपने आप को उसके समान बदलते जाना है। मुझे देखना है कि जैसे हम बच्चे रहे, अभी भी जो बच्चे हैं उनको हम जैसे देखते हैं, उन लोग कॉपी करते हैं हमें देखकर, बड़े लोगों को देखकर कॉपी करते हैं। तो उसी प्रकार हमें यीशु को देखकर हमारी आत्मा को, हमारे मन को हमारे बदलने की जरूरत है।
जब तक ये परिवर्तन नहीं होगा, वास्तव में ईश्वर हमारे लिए जो योजना निर्धारित किए हैं तो कभी पूरा नहीं होगा। यह हमें पवित्र रोजरी विंदी के बाद में भी जब हम उस प्रकार के परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें तुरंत प्रभु यीशु का वो दृश्य, वो कैसे इसमें प्रत्युत्तर दिए, वे कैसे रिस्पॉन्स दिए, कैसे प्रत्युत्तर दिए लोगों को, जब वे उन्हें दुख दिए, उन्हें परेशान किए, उन्हें थप्पड़ मारे या उनसे प्रेम किए, तो उनको कॉपी करूंगा मैं यहां पर। वास्तव में आसान नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। तो इस कार्य में पवित्र रोजरी विंदी वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। तो आइए हम इन बातों को ध्यान में रखें कि पवित्र रोजरी विंदी में जिन भेदों पर, रहस्यों पर हम मनन करते हैं, हमें उनके समान बनना है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है कि हम उनके पुत्र के प्रतिरूप में परिवर्तित कर दिए जाएं, ताकि हम उनके पुत्र के समान रहें, क्योंकि ईश्वरीय परिवार के हम भी सदस्य बनाए गए हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, तो हमें उनके समान जीना अनिवार्य है। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखकर हम पवित्र रोजरी विंदी करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। अचल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मान। बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मान। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी माता, अबरी भी तू है माता, आंचल तुम्हारा हो मान, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मान, आंचल तुम्हारा हो मान, आंचल तुम्हारा हो मान।